चलो आज हम लोग जो है ना वो ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इतिहास को जानने के कई स्रोत है ना, उसमें से जैसे कि सिंपली एक क्लासिफिकेशन है, उसमें आज हम लोग ब्राह्मण साहित्य के बारे में ही जानेंगे। हम ये नहीं जानेंगे कि ब्राह्मण साहित्य क्या है, परिभाषा क्या है, उसके अंतर्गत क्या, बस हम ये जानेंगे कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और उसको कैसे याद करते हैं। क्योंकि बहुत बार जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है, वही चीज़ आता है, क्योंकि बेसिकली पीसीएस एग्जाम में जो स्टेट पीसीएस होता है या नॉर्मली वही पूछता है, उतना डीप में जाता नहीं है। तो पहले हम लोग आधारिक चीज़ों को याद करेंगे ताकि हम लोग को एक बेसिक चीज़ याद हो जाए, उसके बाद में हम लोग उसके बारे में डीपली जानेंगे ताकि कॉन्सेप्ट, बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ना। तो पहले हम लोग जैसे कि सिंपली एक मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली जैसे ब्राह्मण साहित्य किसके अंतर्गत, जैसे कि हम लोग भारत मतलब किसी को जैसे इतिहास को जानना ना, तो इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं। तो उन्हीं स्रोत में से जैसे कुछ स्रोत होते हैं, जैसे कि उसको धार्मिक स्रोत बोलते हैं ना, धार्मिक स्रोत होते हैं, मतलब अपने भारत को जानने के लिए कुछ धार्मिक स्रोत हैं और कुछ गैर धार्मिक स्रोत है। जैसे धार्मिक स्रोत में हो जाएगा कि भाई जैसे कि बौद्ध धर्म के जो साहित्य है ना, बौद्ध धर्म के साहित्य देख लो, जैन धर्म के साहित्य देख लो। तो इन साहित्य में एक ब्राह्मण साहित्य भी है, और गैर धार्मिक में कुछ कुछ साहित्य हो जाते हैं, जैसे कि कालिदास वाला जो क्या ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश है ना। तो इस तरह से ये गैर धार्मिक में आ जाएंगे। जैसे अर्थशास्त्र हो गया है ना, अर्थशास्त्र हो गया, वो सब जो गैर धार्मिक में आते हैं। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली ब्राह्मण साहित्य के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ आता है, उसमें वेद आते हैं, वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो उसी सब को हम लोग अब, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ रहता है जिसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो आज हम लोग उसी को डिस्कस कर। देखो वेद, तो ब्राह्मण ग्रंथ में पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेद जो होता है ना। अब इसके बारे में परिभाषा हम इसमें नहीं देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पर्टिकुलर सबको अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वेद जो है, वेद में 4 प्रकार के होते, तो सबको पता है, तो इसलिए इसमें मैंने इसे मतलब वो नहीं किया। अगर याद नहीं तो ये याद रखो, RY ऋषा है ना, ऋषा अगर किसी को याद नहीं रहे, देखो R से ऋग्वेद, य से यजुर्वेद, और वाई से यजुर्वेद, और एस से सामवेद, अ से अथर्ववेद, ठीक है। देखो वैसे अ सबसे ए जो है ना सबसे छोटा आता है ना, वैसे भी याद है ए सबसे छोटा आता है, इसलिए सबसे पीछे वो रहेगा, ऐसे याद। बाकी ये याद है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये वेद हो गए, ये पता है, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब और कौन कौन सी चीज़ है तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आती है, तो देखो ब्राह्मण ग्रंथ को भी क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है। तो इनको याद नहीं रहता, मेन यही है ना, ब्राह्मण ग्रंथ याद नहीं रहता कि ब्राह्मण ग्रंथ को सबको पता है वेद कौन सा है, पर किसी को पूछेगा ना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो वो नहीं बता पाएंगे उनके नाम। तो देखो उनका नाम है ऐतरेय। तो ऐतरेय कैसे याद हो, ऐतराज मूवी देखा है, शाहरुख खान का मूवी, मतलब सॉरी अक्षय कुमार का, और इनका क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा का ना। तो ऐतराज ऐसे याद हो, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण लोग जो है ना उनको ऐतराज मूवी से ऐतराज है, मतलब वो ऐतराज मूवी नहीं देखते, ठीक है ना, या फिर ऐतराज मूवी वो देखते हैं, और ऐतराज मूवी वो देखे है, और उसके लिए उन्होंने कोष मतलब उसके लिए उन्होंने फंड यानी कोष बनाया कि भाई पैसा डोनेट करो, सब लोगों से मांग रहे हैं ब्राह्मण लोग कि भाई हाँ, कि भाई पैसा थोड़ा थोड़ा दो, हम लोग जो है ऐतराज मूवी देखने जाएंगे। ऐसे एक सिंपली थॉट है ना। तो कोष से कौशितकी और गोपथ, ठीक है। तो लोग बोले कि भाई मूवी देखने जा रहे हो, उससे अच्छा जो गाय रोड पे घूम रही है उनके लिए तुम कुछ बनाओ, है ना, गोपथ। तो गोपथ, ये देखो, गो मतलब गाय, पथ मतलब जो है रास्ता, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो ब्राह्मण ग्रंथ के लिए क्या चीज़ हो गया, 3 हो गया ना, एक ऐतरेय क्योंकि ये याद नहीं रहेगा बाद में ये सब जो है ना, फिर कौशितकी और एक गोपथ, ठीक है, गोपथ। तो क्या ट्रिक था कि ब्राह्मण लोग जो है ना, तो ब्राह्मण से ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ध्यान रखना, वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले क्या था कि भाई ब्राह्मण लोग बोले कि भाई हम लोग को ऐतराज मूवी देखना है, उसके लिए कोष इकट्ठा करो, पैसे मतलब कोष में इकट्ठा करो पैसे। तो ऐतराज मूवी देखना तो ऐतरेय हो जाएगा, और कोष से कौशितकी हो जाएगा। और क्या बोलते हैं कि फिर वो बोले कि इससे अच्छा है कि आप गाय जो सड़कों पे घूम रही है उसके लिए कुछ करो ना। तो गो और सड़क जो मतलब था पथ, तो गोपथ, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना।
फिर हम लोग चलते हैं आरण्यक। आरण्यक जो है ना, आरण्यक को भी याद करने का जो है ना बहुत ये करता है, क्या बोलते हैं कि आरण्यक भी कहीं कहीं पंगा करता है। तो आरण्यक इससे याद रखो, आरण्यक वाले जो भी लोग हैं ना, आर देखो, आर से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है, चाहे रिंकू हो चाहे रेणु हो, किसी को भी ले सकते हो आप, है ना। जैसे मेरा नाम भी आर से स्टार्ट होता है ना। तो उससे याद रखो, उन लोगों को टूटी फ्रूटी बहुत पसंद है, टूटी फ्रूटी से तेतरी याद रह जाएगा आपको, ठीक है, टूटी फ्रूटी, ठीक है। फिर जो है आपको इनको अगर, इन मैडम जी को अगर आप जानते हो तो इनका नाम है कोयना मित्रा, एवरीवन नो। तो मित्रायणी, मित्रायणी, तो एक तेतरीय हो गया और एक मित्रायणी हो गया, ठीक है, और एक ऐतराय खुद हो जाएगा, 3 हो गया। तो कौन सा हो गया, ऐतराय, ऐतराय दिया, ऐतराय इसमें भी है और उसमें भी है, ध्यान रखना, है ना। आरण्यक में भी आता है और ब्राह्मण ग्रंथ में भी आता है। और क्या था, और ये तुम्हारा कोयना मित्रा, तो मित्रायणी, ऐतराय, ऐतरेय और मित्रायणी, और एक क्या था ऊपर टूटी फ्रूटी, तो तेतरणे, तेतीर्णे, जो भी, अरे यार उसका नाम ही बहुत अल्टर है, तेतीरिय, तेतीरिय बोलते हैं उसको ना, तेतीरिय, देखो, ठीक है। अब ये देखो उपनिषद, उपनिषद को याद करने के लिए ऐसा आपको याद करना पड़ेगा कि एक लेडीज है जिसका जो कंठ है वो बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें छंद जो है उग गए, ऐसे याद करना है। इसमें ये जो छंद, मान लो कोई छंद होता है ना भाई, बोलने में छंद आता है, तो छंद जो उग गया, छंदोगे, छंद उग गए ऐसे बोलते हैं ना, इसके कंठ में, तो कंठ याद रखना, है ना। और वृद्ध, इसके जो कंठ है वृद्ध हो गए, तो नाम है वृद्धारण्यक, तो ऐसा लग रहा है ना आरण्यक होगा, पर ये आरण्यक के अंतर्गत नहीं आता है, ये खास बात है, ठीक है। तो ये उपनिषद के अंदर आता है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ते हैं वेदांग। देखो बहुत लोगों ने पढ़े होंगे कि वेदांग के अंतर्गत कौन कौन चीज आता है। जैसे देखो वेदांग की खासियत ये है ना कि वेदांग में 3-4 नाम जो है ना वो लड़कियों के, जैसे कैसे, जैसे शिक्षा, शिक्षा एक लड़की का नाम है, शिक्षा, बहुत सारा हीरोइंस में भी हो सकता है, मेरे को याद नहीं है, बट शिक्षा से ये याद रख सकते हो क्या ना, जो मनीष सिसोदिया द्वारा चलाया गया अभियान जो है वो शिक्षा, यानी वेदांग जब, है ना। और उसके अंदर कल्प, है ना, जैसे कि, क्योंकि जब आप क्या बोलते हैं वेदांग के लिए कुछ चीज ले लो ना, उसके लिए जो है ना कि मेनली देखो वेदांग के लिए 2 बात याद रखना है। 2 बात क्या है कि देखो उसमें ज्यादातर लड़कियों के नाम है, जैसे कैसे शिक्षा, तो शिक्षा से शिक्षा हो जाएगा। फिर नीरू, नीरू भी याद रखो, नीरू, नीरू से निरुपमा, लड़कियों के भी नाम है, तो निरुक्त, है ना, निरुक्त इसमें इंक्लूड होता है। फिर एक लड़की का नाम और ज्योति, तो ज्योति से ज्योतिष याद रख लो। तो ये 3 नाम तो आपको याद रख लेना। फिर उसमें एक आता है कल्प, तो उसको कल से याद कर लो, कल, कल्प को, कि वेदांग लोग आज नहीं पढ़ना चाहते हैं, उस कल पढ़ना चाहते हैं उसको। और एक याद कर लो, देखो हिंदी व्याकरण, तो हिंदी नहीं याद करना, आपको व्याकरण याद करना है। तो व्याकरण जो है लड़का का नाम है, लड़का लड़की इन सब का नाम से संबंधित है, जैसे कि शिक्षा, नीरू, और क्या बोलते हैं व्याकरण, व्याकरण हो गया, और कल्प, है ना। ये निरुक्त, निरुक्त जानते हो, नीरू लड़की, ये जो क्या बोलते हैं लौंग विलाची वाली जो लड़की है उसी का नाम नीरू भवेजा करके है, भेजवा बेजवा जो भी है, तो इससे उसको याद कर सकते हो कि ये वेदांग से संबंधित है। छंद, छंद देखो, छंद जो है हिंदी व्याकरण में खुद में ही जो देखो ये छंद वाला पाठ दिया है ना, वो जो व्याकरण आता है ना उसी का पाठ है छंद, इसलिए छंद भी व्याकरण में ही आता है, ठीक है। और ज्योतिष मैंने बता दिया कि वेदांग भी ज्योतिष मैं बता दिया, ज्योति जो है लड़की का नाम है, और वेदांग में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और लड़कों का नाम है। जैसे लड़कियों का नाम हो गया ज्योति और नीरू और शिक्षा, और लड़कों का नाम है कर्ण, व्याकरण, ठीक है। और एक कल हो गया, कल्प, और एक हो गया छंद, ये 6 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना ये 6 उसमें दिए हुए हैं, किसमें, वेदांग में। और वेदांग पढ़ना पड़ता है। देखो वेद पढ़ने से पहले तुमको वेदांग का नॉलेज होना चाहिए, वो व्याकरण है, समझा, व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाओगे कभी भी, यही बात है, सिंपल बात है, ठीक है। अब उपवेद में देखो, उपवेद में जितने भी अदर, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और, है ना, ऋग्वेद को छोड़ दो, तो बाकी सब जितने जिसके पीछे वेद जुड़े रहते हैं ना वो सब उपवेद में आते हैं। चाहे आयुर्वेद होता है, चाहे धनुर्वेद है, चाहे गंधर्व वेद है, चाहे शिल्प वेद है, कोई भी वेद। फिर देखो षड दर्शन, षड दर्शन में हम लोग दर्शन रावल को अगर याद करें, दर्शन रावल से ट्रिक है, तो षड दर्शन से हम लोग को याद करना है दर्शन रावल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि इसको अपनी मामी बहुत अच्छी लगती है, ठीक, मामी, है ना, इसको मामी इसलिए प्यार करती इसकी, क्योंकि वो ही उनको 2-3 चीजें सिखाती है, ठीक है, 3-4 चीजें इसको इसकी मामी सिखाती है। तो मामी से देखो मीमा, तो मीमासा, ये बोलता मामी सा,
ठीक है। देखो नॉर्मली लोग अपनी मामी को क्या बोलते हैं, मामी सा, पर इसको क्या है ना, थोड़ा उल्टा नाम आता है। ये बोलता है मी को आगे ला देते हैं, ये मीमांसा बोलता है उसको। तो बोलता है ठीक है चलो कोई नहीं, अब मीमांसा में तुम्हारा उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा तो षड दर्शन में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे याद करना, ठीक है। तो उत्तर मीमांसा और षड मीमांसा। अब दर्शन रावल के लिए जो उनकी मामी थी वो बहुत विशेष थी। तो वैशेषिक विशेष क्यों थी, क्योंकि उन्होंने उसको 3 चीज सिखाया था। तो क्या 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 सिखाया था भाई, तो वो बोला कि उसने, उनकी मम्मी ने उस मतलब मामी ने उसको सिन सिखाया, सिन SYN, सिन होता है ना, सिन एक शब्द भी है, सिंक्रोनस, सिंथेसिस, है ना। तो S से सांख्य और Y से योग और N से न्याय, ये 3 चीजें उन्होंने करनी सिखाई थी कि भाई योग करो, है ना, सांख्य करो, सांख्य बोलने से तुम्हारा जो है गला अच्छा हो जाएगा और यही तुम्हारे साथ न्याय होगा, है ना। तुम गाना गाओगे तो सांख्य गा के गाओ, ऐसे करके उन्होंने उसकी मामी ने ये बताया। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। फिर महाकाव्य पूरी दुनिया को पता है 2 ही है, एक रामायण है और एक महाभारत, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। सिंपली महाकाव्य तो महा से महाभारत, ये भी याद रख सकते हो, महाभारत के क्या बोलते हैं इक्वली है, मतलब रामायण, तो वह वैसा हो जाएगा। पुराण में जिसके पीछे पीछे पुराण जुड़ा हुआ है वो पुराण है, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, है ना। जो स्मृति में जिसके पीछे पीछे स्मृति जुड़ी है, जैसे नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। मनु स्मृति पूरी दुनिया की याद है, मनु स्मृति तो पूरी याद कर, मनु स्मृति पर आधारित है मनुष्य। तो एक याद नारद भी याद रख लो और याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये भी याद। या फिर यज्ञ याद रख लो, यज्ञ मतलब यज्ञ कर रहे हो स्मृति में, स्मृति मतलब याद रहना, तो ये याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं हम लोग बोल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। जिसे मतलब मैंने पढ़ाया तो मैं खुद बोल पाता हूँ कि नहीं, अगर मैं बोल पाऊंगा तो जो मेरे से पढ़ रहा है वो तो ओबियसली कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, है कि नहीं। अगर मैं ही नहीं बोल पाऊंगा तो पता चलेगा कि अपना ट्रिक काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो वेद सबको पता है ना, इसका ट्रिक क्या बताया था, ऋषा, है ना, ऋषा। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद है, सबको पता है। इसके अलावा कहीं वेद मिले तो वो उपवेद हो जाएंगे, चाहे गंधर्व वेद हो, विष्णु वेद हो, सॉरी विष्णु वेद नहीं, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, है ना, जो भी कोई हो, तो वो उपवेद भी हम लोग ने क्लियर कर लिया वेदों के साथ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की तरफ। ब्राह्मण ग्रंथ के लिए ट्रिक याद है। देखो ब्राह्मण ग्रंथ की ये ट्रिक था कि भाई हम लोग ऐतराज मूवी के लिए एक कोर्स इकट्ठा करेंगे, और तो लोगों ने कहा भाई आप तो ब्राह्मण हो, क्या ऐसे उल्टे पुल्टे मूवी देखने के लिए पैसा कोर्स बना रहे हो, गायों के लिए कुछ सोचिए, गोपथ के लिए, जो गाय सड़कों पे बैठी है उनके लिए कुछ घर बनाइए, इसके लिए पैसा इकट्ठा कीजिए। तो एक से एक ऐतराज मूवी से हो जाएगा ऐतरीय, ठीक है, और कोर्स बना रहे थे तो कोशितकी और गोपथ, ठीक है। तो मतलब ट्रिक काम कर रहा है, ठीक, कुछ हद तक, ठीक है। आरण्यक, अब आरण्यक के हम लोग देखो, आरण्यक का मूवी मतलब आरण्यक से तुम हम बताए थे कि कोई भी आर वाला आदमी पकड़ लो जिसका नाम आर से, जैसे राज हो गया, राजवीर हो गया, कोई भी आदमी आप पकड़ सकते हो जो आपको, जिसको आप जानते हो। मेरा नाम भी वैसे आर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आर से हम ऐसे किए थे कि भाई जो आर से जो लोग होते हैं ना उनको टूटी फ्रूटी बहुत पसंद होती है, ठीक है, टूटी फ्रूटी तो तेतरी हो जाएगा, और उनके जो है मित्र बहुत बनते हैं ना, या फिर कोयना मित्रा, मैंने इसमें फोटो डाला था कोयना मित्रा का ना, कोयना मित्रा का फोटो डाला था, तो वो मित्रायणी हो जाएगा। और एक मैंने जो बताया था वो सिर्फ ऐतरेय खुद हो जाएगा ना, ऐतरेय, मैत्रेय और तैत्रेय, ऐसे याद कर सकते, ऐतरेय, मैत्रेय, तैत्रेय। तो ये क्या बता दिया, ये मैंने आरण्यक बताया, ध्यान रखना। वृहद आरण्यक है ना, वृहद आरण्यक हमने बताया था, वृद्धारण्यक, ये आरण्यक में नहीं है, ये किस में आएगा, ये इसमें आएगा, ध्यान रखना ना। उपनिषद में, उपनिषद का ये ट्रिक था कि उपनिषद से जो पढ़ता है, जो भी मतलब उपनिषद को एक बार पढ़ लिया ना, उन आदमियों के उनके कंठ में छंद उग जाते हैं और वो कंठ बड़े हो जाते हैं। तो कंठ में छंद उग जाए, छंदोगे है ना, छंदोगे, और छंद उग गए और क्या हो गए, कंठ उनके बड़े हो जाएंगे, वृहद हो जाएंगे, तो वृहद आरण्यक। तो ये ट्रिक इस पे था। वेदांग पे बताया था ना, वेदांग की खासियत है कि 3 में तो उसमें लड़कियों के नाम है, एक लड़का का नाम है और 2 आप उससे संबंधित कुछ है, जैसे ना, जैसे कि 3 नाम कौन से होंगे, शिक्षा है, शिक्षा एक लड़की का नाम है, और एक निरुक्त, इसमें निरुक्त यूज किया गया शब्द जो है वो रियल शब्द जो है, उसी से मैंने नीरू बनाया, ठीक है। फिर एक लड़की का नाम ज्योति, जो ज्योति से ज्योतिष हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नाम ये हो गए। अब देखो एक तो व्याकरण हो जाएगा, लड़के का नाम व्याकरण, ठीक है। एक जो व्याकरण में ही छंद होता है तो छंद इसी से याद रखना है, और एक ये सब जो है
कल सारा काम करते हैं, ये लोग आज पे कुछ नहीं करते। वेदांग देखते ही आदमी को ये लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे, इसको कल ही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे। वेदांग है ही ऐसा, इतना टफ है मतलब उसको पढ़ना, तो वो याद कर सकते वेदांग से, ठीक है। तो ये नीरू वाला सब जो है मैंने पहले बता दिया। अब उपवेद, उपवेद मैंने बता दिया, ऋषा को छोड़कर जितने भी वेद वेद लिखाए हैं वो सब उपवेद में आ जाएंगे तुम्हारे, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक है। अब षड दर्शन में मैंने बताया था, है ना, दर्शन रावल का, कि दर्शन रावल को अपनी मामी को मीमा बोलता था, मामीसा की जगह मीमांसा बोल देता था, तो उत्तर पूर्व मीमांसा हो गया, उत्तर पूर्व मीमांसा हो गया, वो उनके लिए विशेष थी। और उन्होंने उसको 3 चीज दिखाया था, एस वाई एन शिन। एस मतलब सांख्य, वाई यानी योग, और एन यानी न्याय करना। न्याय करना सिखाया था कि मतलब तुम जो गाना गाओ यही तुम्हारे साथ न्याय है। महाकाव्य पूरी दुनिया को पता नहीं पता तो महा से महाभारत और रामायण 2 हो जाएगा। पुराण जिसके पीछे पुराण जुड़ा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारा भागवत पुराण। और स्मृति में सिंपल बात है, स्मृति में जिसके नाम के पीछे स्मृति है, जैसे नारद स्मृति होता है, एक याज्ञवल्क्य होता है, मनु स्मृति। मनु स्मृति के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मनु स्मृति तो मत ही बोलो, क्योंकि मनु स्मृति तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में ज्यादातर आप बोलो, जब भी बोलो तो नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, क्योंकि मनु स्मृति तो भूलोगे नहीं, चाहे आपको कोई मतलब कुछ भी बोल देगा तब भी। तो इस तरह से मतलब आप याद कर सकते हो कि कैसे मतलब जितना ब्राह्मण साहित्य था, ये ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या हो। देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो है, सभी ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य है, पर सभी ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, ठीक है। ये अभी एक थोड़ा सा लाइन है, वो याद कर सकते हो। चलो ठीक है, इसको यहीं तक ये याद कर लोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।